हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले क्लास 8 एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड का मेंसुरेशन चैप्टर जो कि 9 चैप्टर है। इसका एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है और इसका जो टॉप है ना वो एक ट्रेपेजियम की शेप में है। अच्छा, ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी एक पेयर जो है ना, एक साइड्स की जो पेयर है ना वो पैरेलल होंगी और जो दूसरी पेयर है ना वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है। अच्छा, आगे ये बोला है फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड है ना ये आपको दिया है 1 मीटर दिया है, ये 1.2 मीटर दिया है और हाइट आपको दिया है। ये जो हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर से इधर का जो डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है इसका डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? ध्यान से देखिए, जब आपको ऐसे पैरेलल साइड्स दे रखी है तो आप लिखोगे सम ऑफ, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या ऑपोजिट साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस यानी आप हाइट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे? हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गई? ये आपकी एक पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड है ना। साइड वन कितनी आपकी? 1 मीटर ले लीजिए, सब मीटर में तो कोई टेंशन नहीं है, 1 मीटर प्लस जो दूसरी साइड है वो है 1.2, यहाँ लिख लीजिए 1.2। ठीक है, और इनटू जो हाइट है, यहाँ आपको हाइट दे रखा है 0.8। ठीक है, मीटर वगैरह आप अच्छे से लिख लेना बाद में। हाफ इनटू, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1.2 कितना होगा? 2.2 इंटू 0.8 बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना मल्टीप्लाई किए। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, नीचे एक 0 यानी 10 आएगा। यहाँ पे भी पॉइंट है, हटा दो, एक 10 आ गया। अब क्या बचा आपके पास? 1/2 इंटू 22/10 इंटू 8/10। ध्यान से देखिए, अभी हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2 11 जा, तो आपके पास क्या बचा? 11 इंटू 8, 11 8 जा 88 और यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0, कितने 0 हो गए? 2, यानी 100 डाल दीजिए। इधर भी लिख सकते हैं ना, 10 10 जा 100। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 88, 2 0 है तो 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट डालेंगे आप एंड 0, तो इसका आंसर आएगा 0.88 मीटर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझा आपको? फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला ये था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दीज टू साइड्स, ये साइड एंड इनटू इसकी हाइट यानी 0.8 मीटर में है। तो आपको मीटर सब जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिए जब आप पेरीमीटर निकालते हो आप तो सिर्फ मीटर डालते हैं, जब आप एरिया निकालेंगे मीटर स्क्वायर आएगा। तो हाफ इंटू ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स थी वो लिख लिया एंड इनटू कर लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें क्या दे रखा है इस बार? हमें एरिया दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम दीज साइड्स ए बी सी एंड डी एंड मान लो ये एम है आपका। ठीक है, द हाइट इज एम, लेट अस अज्यूम एज डी एम। क्या लिखा है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड, मतलब एक साइड जो है वो आपको दिया है, मान लो साइड 1 हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है अदर पैरेलल साइड, यानी आपको निकालना है साइड 2। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से ए से लेकर जो पूरा बी तक है यहाँ तक, ये पूरा साइड हमें दिया हुआ है 10 और इसकी जो हाइट है ना ये दे रखा है हमें 4। हमें निकालना है ये वाली डीसी साइड। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं पूरा नहीं लिखने वाला, अब सिर्फ ट्रेपेजियम लिखूंगा ऐसे, ट्रैप इक्वल्स टू क्या था? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज S1 प्लस S2 इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ एज इट इज लिख लीजिए, हाफ इंटू S1, साइड 1 कितनी दे रखी है आपको? 10,
तो लिखे यहाँ पे 10 प्लस साइड टू कितनी दे रखी है वही हमें निकालना है, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट हमें दिया हुआ है 4। इस सारे सेंटीमीटर में, तो अब सेंटीमीटर भी लिखना है साथ में। अब आते हैं हाफ, ठीक है। अच्छा, एरिया हमें दिया हुआ था ना, एरिया की वैल्यू 34, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे 34, ठीक है। अब एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करना है आपको। सबसे पहले इस 2 को हटा दीजिए यहाँ से, ये 2 जो डिवाइड में उधर गया तो इनटू हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है। दूसरा ये जो इनटू में, इसको भी भेज दीजिए यहाँ पे, 4 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या हटा दिया यहाँ से, ध्यान से देखना, हमने यहाँ से 2 को हटा लिया, हमने यहाँ से 4 को हटा लिया। अब हमारे पास ये पार्ट बचा है, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं, क्या है ये 1 इंटू, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 10 प्लस S2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो कैंसिल होता है वो हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद बचा हुआ लिखेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 17 जा, मतलब बचा क्या 17 1 जा 17 विच इज इक्वल टू 10 प्लस S2। अब हमें क्या चाहिए, हमें S2 चाहिए, तो बस फिर 10 जो कि प्लस में इधर आ गया तो माइनस, तो 17 में से 10 चला गया तो आपको क्या मिल रहा है, S2 आपका आ गया 7, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है तो आप इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो आपकी जो साइड 2 थी यानी DC था वो आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करना है, बस फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूले के बाद जो इस बार एरिया दिया हुआ था तो एरिया लिखा, साइड 1 दिया तो साइड 1, साइड 2 नहीं दिया था, हाइट दिया था। पहले तो आप गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब ट्रांसपोज करेंगे, बस मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन, प्लस वाला माइनस, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम, याद रखना शेप, ट्रेपेजियम का शेप है, ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। तो ये पूरा, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना, ये पूरा जो पेरीमीटर बोल सकते हैं हम जिसको, जो फेंस है यानी पेरीमीटर आपको दे रखा है 120, पूरा मिला के 120 दिया, पूरी बाउंड्री यहाँ से ये जितनी बाउंड्री दे रखी है ना, सबका अपने को सम दिया हुआ है 120, ठीक है। लिख लेते हैं साथ में, पेरीमीटर दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ फेंस मीन्स पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 120 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है उसने, ध्यान से देखिए, उसने कहा है कि BC, इफ BC इज 48 मीटर, BC ये 48 मीटर आपको दिया हुआ है, CD ये आपको दिया हुआ है 17 मीटर, AD दिया हुआ है आपको 40 मीटर, आपको एरिया निकालने बोला है, ठीक है। ये सारा जो कुछ भी गिवन है आप पहले अच्छे से यहाँ लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, BC दिया हुआ है, BC है 48, CD है 17, AD है 40, सब मीटर में है, मीटर अच्छे से लिख लेना आप। पहली बात तो अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, आपको निकालना है एरिया। यहाँ पे हम ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है आपको, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे की कहानी। आगे अगर मुझे लिखना है, ये सब निकालना है, फाइंड क्या करना है, बेसिकली मेरे को दिया है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर टू, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू, ये भी दे रखा है परपेंडिकुलर, यही वाली हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे पास अब देखो, मुझे जो फॉर्मूला लगेगा इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट। अब इतने क्वेश्चन कर लिए तो फॉर्मूला तो याद हो ही गया, थोड़ा सा स्पीड में लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। अब एक चीज अच्छे से देखना, मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और क्या हमारे पास दिया नहीं हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में एरिया मेरे को दिया है क्या, नहीं दिया है, वही मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया, हाफ दिया है, साइड 1 दिया है क्या मुझे, साइड 1 दिया है 40, साइड 2 दिया है 48। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ना हाइट नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, मुझे लेकिन लेंथ ऑफ द फेंस पूरा दिया है, यानी पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप का हो या कोई भी शेप हो, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो अब ध्यान से देखना, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है कि इसमें जो AD है, DC है, ये सब मिला के यहाँ लिख लूँ मैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये सारी साइड्स। इसमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। जब पेरीमीटर 120 दिया है तो 120 लिखिए आप। और AB कितना है इसमें, AB हमें पता नहीं तो AB में हमको निकालना पड़ेगा। BC कितना दिया है 48 प्लस CD कितना दिया है 17 प्लस DA कितना दिया है, DA दिया है 40, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 120 इक्वल्स टू AB, इन सबको ऐड करो, 48 प्लस 40 98, 98 प्लस 17 105, है ना 105। अब 120 में से 105 यहाँ माइनस कर दो, कितना मिला आपको AB आपको मिल गया 15, ठीक है। AB की जो साइड है वो 15 मिल गया हमें, यहाँ पे हम लिख लेते 15। तो कैसे निकाला हमने, जब हमको पूरा पता है, पूरा पेरीमीटर पता है कि चारों साइड्स का जो सम है वो 120 है, उसमें से 3 साइड्स पता थी, एक साइड्स पता नहीं थी, तो तीनों को ऐड कर लो, टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। एक साइड जो AB थी वो मिल गई, और AB क्या है, AB हमारी जो है वो हाइट है ना। तो क्या मिल गया यहाँ पे, हाइट मिल गई। अब वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे। एरिया अभी मैं निकालूंगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू 40 प्लस 48 कितना होगा 88, और अभी हाइट निकाली, ये जो h निकाली ना यहाँ पे देखिए 15 थी, h था AB, है ना AB, और AB हमने निकाली 15। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 44 जा, तो मेरे पास यहाँ बच रहा है 44 इंटू 15, 44 इंटू 15 करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 660, ठीक है। क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो आपका एरिया निकल गया, क्या निकला, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 660 मीटर स्क्वायर। क्या करना था आपको, 3 साइड दी थी, चौथा साइड आपने पेरीमीटर के फॉर्मूले से निकाल लिया, चौथा साइड यानी हाइट मिल गई, दोनों साइड आपके पास दे रखी थी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसमें, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24। तो इस बार, इससे पहले हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें ट्रेपेजियम था, इसमें क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब बेसिकली जिसके 4 साइड्स है, राइट, 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या लिखा है, द डायगोनल, तो ये जो डायगोनल दिया है ना हमें, हम पहले लिख लेते हैं जो कुछ भी गिवन है ना सोल्यूशन में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, आपको क्या दिया, आपको दिया हुआ है एक ये पार्ट है आपका डायगोनल, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो डायगोनल दिया हुआ है आपको, तो मैं सिर्फ D लिखता हूँ 24 मीटर। उसके अलावा आपको एक परपेंडिकुलर जो हाइट है वो दे रखा है, ठीक है। तो हाइट 1 मैं मान लूँ इसको, हाइट 1 दे रखा है 13 मीटर, एंड हाइट 2 दे रखा है आपको 8 मीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका, पहला तरीका जो जनरली हम करते हैं अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वो ये है कि हम लोग, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, जहाँ पे आपके पास बेस भी है और हाइट भी है। तो आप क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट डालेंगे, आपको ऊपर के ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला डालेंगे, आपको ये ट्रायंगल का भी मिल जाएगा एरिया। दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल मिला के ही क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा, अगर ये तरीका नहीं करना है या लेंदी है तो क्या है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला क्या है वो ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है, बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा थोड़ी सी मैं थिकनेस बढ़ा लूँ अपने पेन की। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, I'll just write quad is equal to half into diagonal, right, diagonal into sum of, ठीक है, sum of the perpendicular, ठीक है, sum of the perpendiculars। मैं एक ही बार लिखूंगा अच्छे से फॉर्मूला, उसके बाद मैं शॉर्टकट पे लिखने वाला हूँ। सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल, ठीक है, मतलब ये जो डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहे हैं आपके, ठीक है, फ्रॉम ऑपोजिट
वर्टाइसेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा है एरिया ऑफ क्वाड, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो हाफ इनटू ये वाला, पहले तो मैं अब इसकी वैल्यूज पे पुट करता हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हाफ, ठीक है, हाफ इनटू डायगोनल कौन सा है मेरा, देखिए ये डायगोनल 24, मैंने ऊपर लिखा भी है 24, ठीक है, इनटू सम लिखना है आपको, सम ऑफ दिस साइड, दिस लेंथ है ना, ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 13 + 8। एंड रिमेंबर व्हाइल राइटिंग यू हैव टू मेंशन मीटर, ठीक है, मीटर आपको लिखना है। तो लिख लीजिए हाफ इनटू 24 इनटू 13 + 8 = 21, राइट। फिर कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, क्या बचा आपके पास, 12 × 21। जब आप 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 252, ठीक है, 252। और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या था, बस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला डालना है। इस बार आपने क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें हाफ तो समझ में आता है आपको, इनटू डायगोनल, देखिए एक ही डायगोनल दिया है इस बार इसमें, तो वो डायगोनल की वैल्यू 24 थी, वो हमने डाल दी। फिर सम ऑफ परपेंडिकुलर, बस ये 13 और 8 को ऐड कर दीजिए, खत्म, बस इतना सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हम पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C एंड देन D। ठीक है, बीच में आप O लिख सकते हैं यू वांट, ठीक है, लिख देते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, मतलब ये जो डायगोनल है, मान लो AC ये दिया है आपको 7.5, और ये वाला जो डायगोनल दिया आपको ये वाला ऐसे, ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, राइट। आगे क्या बोला है उसने, वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। तो बड़ा आसान है, एरिया का जो इसमें फॉर्मूला होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमको पूछा है एरिया, एक रोम्बस का एरिया पूछा है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये जो डायगोनल्स आपको दिया है उनका प्रोडक्ट करना, बताओ इससे आसान कुछ है क्या। हाफ डालिए और ये जो प्रोडक्ट है डायगोनल्स के, यानी 7.5, राइट, इनटू दूसरा डायगोनल क्या दिया है, DB है जो आपका 12 मान लीजिए उसको, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे हम, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 ले लो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, और कटता है यहाँ 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, यहाँ पे 5 1 ज़ा 2 बचता है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो आपके पास ऊपर बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास ऊपर, 1 × 15, राइट, इनटू 3 बचा, 15 3 ज़ा 45। और रिमेंबर ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर जब आप लास्ट में लिखोगे 15 3 ज़ा 45 एंड यू विल राइट सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ हाफ इनटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। ठीक है।